एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं इस मेथड को यूज़ करके, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है पहले वो समझते हैं। ये है हमारी दो लीनियर इक्वेशंस यानी कि लीनियर इक्वेशंस का पेयर। अब हमें इससे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड वो होता है जब हम किसी एक इक्वेशन में से, जैसे यहाँ पे ये दो इक्वेशंस है 1 एंड 2, ये दो इक्वेशंस है, किसी भी एक इक्वेशन में हम हमारे जो दो वेरिएबल्स हैं उन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में निकाल लेंगे। मतलब आंसर नहीं होगा, वो वेरिएबल की फॉर्म में उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो हम वो निकाल लेंगे। जब हम वो निकाल लेंगे फिर उसकी वेरिएबल वाली फॉर्म को हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब वो होगा कैसे वो देखते हैं। हम इक्वेशन 1 को लेते हुए चलेंगे। इक्वेशन 1 में हम कर रहे हैं ये काम। सो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसको हम दोनों मेथड से करेंगे। दोनों मेथड का मतलब, एक मेथड में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y की टर्म में, और दूसरे मेथड में हम y की वैल्यू निकालेंगे x के टर्म में। तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट मेथड कर लेते हैं जो कि यहाँ पे है। तो हमने x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 14। ये y यहाँ पे प्लस में है, जब इक्वल के उधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई y के टर्म में। तो ये हो गई अब हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। पुट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो 2 पहले हम यहाँ लिख लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर इक्वेशन 3 आई थी हमारी, यानी कि x की वैल्यू आई थी, इस x की वैल्यू को x की जगह पे पुट कर देंगे। सो अब यहाँ पे x नहीं लिखेंगे हम, x की जगह जो x की वैल्यू आई थी यानी कि 14 माइनस वाई, इसको लिखेंगे। इसके बाद अगेन यहाँ पे माइनस वाई ऑलरेडी है, वो लिखेंगे। ये वाला माइनस वाई इसका है 14 माइनस वाई, ये एक ही टर्म है जो x की वैल्यू निकली थी यहाँ पर इक्वेशन 3 में, वो हमने रखी। फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे दो y हैं माइनस माइनस वाले, तो क्या करेंगे, माइनस और माइनस जब होता है तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, जब भी दोनों माइनस होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो यानी कि y प्लस वाई हो जाएगा 2y, और जो साइन लगता है वो बड़े का लगता है। और क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं और दोनों के पास माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। इज इक्वल टू 4। अब ये -2 यहीं रहेगा, इज इक्वल टू 4 यहीं रहेगा। 14 को उठा के हम ले आएंगे यहाँ पर। सो ये प्लस का 14 है, जब इधर आएगा तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। सो ये -2y इज इक्वल टू 4 में से 14 माइनस करना है, यानी कि 14 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10, और जो बड़ा साइन है वो है 14 के पास जो कि माइनस का है, वो यहाँ लग जाएगा। और जब दोनों साइड पे माइनस है, इक्वल के दोनों साइड्स पे माइनस होगा तो वो माइनस आपस में कट जाते हैं। अब हमें क्या करना है, ये 2y है, y यहाँ रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में 10 के, और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। जब y की वैल्यू 5 आ गई है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करके। अब यहीं पर ही छोटा सा स्पेस ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो हम सेकेंड मेथड सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3 क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब यहाँ पर हमारी y की जो वैल्यू निकली है उसको हम लिख लेते हैं,
x इज इक्वल टू 14 और y है हमारा 5, माइनस का साइन ऑलरेडी है, y की जगह पे 5। तो x इज इक्वल टू 14 में से 5 गए 9, तो x की वैल्यू निकली 9, y की वैल्यू निकली 5। ये हुआ फर्स्ट मेथड। अब करते हैं मेथड 2 से। अब की बारी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। सो y यहीं रहेगा इज इक्वल टू 14, x इधर आ जाएगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3, जैसा कि यहाँ पर हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को हमारी इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सो यहाँ इक्वेशन 2 लिख लेती हूँ मैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इस 3 को हमने 2 में पुट करना है। ये इक्वेशन 2 थी। y की वैल्यू क्या निकली थी x के टर्म में, 14 माइनस एक्स। x तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस का साइन लगेगा, y की जगह लगेगा 14 माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4। x एज इट इज़, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो यहाँ माइनस है, 14 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस 14 ओपन होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा और x लगेगा। हमने साइन सीखे थे, उसी फॉर्म में हमें साइन को यूज़ करना है, इज इक्वल टू 4। सो अब क्या करना है हमें, एक x है यहाँ पर, एक और x है यहाँ पे, ये भी प्लस के साइन के साथ है और ये भी प्लस के साइन के साथ है। सो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x माइनस 14 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, ये 14 उठा के हम ले जाएंगे इक्वल के इधर, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर है और ये भी नंबर है, तो 2x यहीं रहेगा, 4 वहीं रहेगा। माइनस 14 जब उठ के इधर आएगा तो ये माइनस का साइन चेंज होके प्लस का साइन हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू, इन्हें प्लस किया 18, अब 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, x यहीं रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। सो इक्वेशन 3 हमारी क्या है, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, जिससे y की वैल्यू आ जाए, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स बाय इक्वेशन 3 होगा। ये इक्वेशन 3 थी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए 14 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई है 9, तो वो रख दी हमने। तो y इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 5, तो y की वैल्यू आई 5, x की आई 9, जो कि फर्स्ट मेथड से भी आई थी, y की 5, y की 5, x की 9, x की 9। मेथड हम कोई भी यूज़ करें, चाहे हम x की वैल्यू निकाल लें y की टर्म में, चाहे y की वैल्यू निकाल लें x की टर्म में, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो इजी हो हमारे लिए निकालना, हम उसको ही निकालेंगे। अभी इसमें मैंने दोनों मेथड इसलिए करके दिखाए ताकि आपको पता चल सके कि आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता है, तरीका सही होना चाहिए बस।